बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कि जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंस किया जाए और इस किस्से को खत्म किया जाए। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे हम इधर धरने का ऐलान दे रहे हैं। पुराना स्टोर हेडक्वार्टर में जमा हो जाए। जो पीटीआई का वर्कर क्योंकि बल्दिस्तान में कहीं मुझे सुन रहा है वो भी इधर हाजिर हो जाए। ये इलेक्शन के रिजल्ट हम लेकर आएंगे वरना बस वो मेरी साइड पर है, साइड पर क्या साइड कमक साइड नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूरत की, आप इकॉनमी की बात कर लें, आप बात कर लें सियासी स्टेबिलिटी की, तो इस वक्त मुल्क की माइशत जो है बेहतरी की तरफ गामज़न होना शुरू हो गई है। आर्मी चीफ साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम उनकी तरफ देख रही थी और उन्होंने आखिरकार बहुत बड़ा स्टेप लिया और पाकिस्तानी अवाम उनका ये एहसान मेरे ख्याल से नहीं भूलेगी, चूँकि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया। उनके सिर्फ एक ऐलान की देरी थी कि कराची या पूरे मुल्क के कहीं भी 1 लीटर भी जो है ऑयल नहीं होगा, इलीगली फ़रोख्त नहीं होगा। और जो है कारोबारी जो हजरात हैं और ये जो टैक्स के अंदर दूसरे तीसरे मामलात हैं, इनमें उन सब के साथ नरमी वाला मामला होगा और करप्शन जो करप्ट माफिया है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये ऐलान ही करना था कि मुल्क के अंदर डॉलर्स की बारिश होगी, क्योंकि सब लोग देख रहे थे आर्मी चीफ की जानब, और आर्मी चीफ ने हमेशा की तरह कौम को मायूस नहीं किया और एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए मुल्क की इकॉनमी को बेहतरीन रास्ते पर गामजन कर दिया है इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने, अगर असम्बली वक्त से पहले टूट जाती है
तो चूँकि हमारी जो नेशनल असम्बली है, अगरचे वो एक दिन पहले लेकिन वक्त से पहले टूटी है, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात ज़रूरी हैं। साथ ही में सेंसस जो नोटिफाई हुए हैं उस हवाले से अब इबाहम है कि क्या इंतखाबात 90 डेज़ के अंदर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब एक वाज़ेह स्टांस ले लिया है और वो भी यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब बरहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर जाकर बोलते रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये मांग है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ और ही स्टांस था, क्योंकि उस वक्त वो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे और वो लोग ये चाहते थे कि हमारी मर्ज़ी से इंतखाबात होंगे। जब बात आई अपने पाँव पर कलाड़ी लगने की, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इंतखाबात तो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा से होंगे। बहरहाल ये दोहरा मेयार मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन ये हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज़ कम इलेक्शन के हवाले से एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना भी ये बाकी है कि क्या इलेक्शन कमीशन 90 डेज़, 100 डेज़ या 120 डेज़ के अंदर मीन के जनवरी या फरवरी तक भी इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।